नमस्कार मेरे कुंभ राशि वाले जातकों, कैसे हैं आप सब। 2026 आपके लिए रीडेफिनेशन, वैल्यू शिफ्ट और प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन का साल होने वाला है। ये साल आपको आइडियाज स्टेज से हटाकर रियल वर्ल्ड एग्जीक्यूशन की तरफ ले जाएगा और यही एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत एवोल्यूशन वाला वर्ष होने वाला है। आप लोग विजनरीज होते हैं, फ्यूचर थिंकर्स होते हैं, लेकिन वर्ष 2026 आपसे पूछेगा अब इस विजन को ग्राउंड रियलिटी में कैसे लाओगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मेन ऑब्जर्वेशंस फॉर यू फॉर द ईयर 2026, करियर एंड मनी, एजुकेशन एंड पर्सनल ग्रोथ, फैमिली एंड होम, लव एंड रिलेशनशिप, टिप्स एंड गुड एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस। चलिए शुरू करते हैं। एक्वेरियस एसेंडेंट्स के लिए 2026 का कंप्लीट प्लैनेटरी ट्रांजिट बेस्ड एनालिसिस ऑफ योर हॉरोस्कोप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। मैं हूं ज्योतिष आचार्य और एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड वेल नोन एस्ट्रोलॉजर एंड स्पिरिचुअल गाइड जो वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड्स की दिव्य शक्तियों को कंबाइन करके आपके जीवन का गहराई से विश्लेषण करता है। आप में से ज़्यादातर लोग तो मुझे जानते ही होंगे, परंतु जो नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये चैनल YouTube के सबसे पुराने एस्ट्रोलॉजी चैनल्स में से एक है और इस पर हैं 20 लाख से भी अधिक सब्सक्राइबर्स। मुझे हर तरह के लोग, हर प्रोफेशनल बैकग्राउंड से और हर उम्र के लोग कंसल्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ भविष्य बताया ही नहीं जाता है बल्कि समझाया भी जाता है और यह भी बताया जाता है कि उसे आप कैसे मजबूत कर सकते हैं। दिस इज वेयर एस्ट्रोलॉजी बिकम्स गाइडेंस एंड गाइडेंस बिकम्स स्ट्रेंथ। सबसे पहले मेन ऑब्जर्वेशंस। एक्वेरियस एसेंडेंट्स 2026 का कोर थीम है वैल्यूज क्रिएट डेस्टिनी। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। सैटर्न पूरे साल पाइसेस अर्थात मीन राशि में आपके सेकंड हाउस में रहेंगे। ये फाइनेंसेस, स्पीच यानी वाणी, फैमिली वैल्यूज और सेल्फ वर्थ पर आपका कार्मिक फोकस दिखलाएगा। जुपिटर बृहस्पति जी जून तक जेमिनाई यानी मिथुन और वो होगा आपका 5th हाउस और फिर उसके बाद वह कैंसर यानी कि कर्क आपके 6th हाउस में चले जाएंगे। तो पहले तो ये क्रिएटिविटी देगा, इंटेलिजेंस देगा, रिकग्निशन देगा, फिर उसके बाद ये जून के बाद आपको ले जाएगा वर्क डिसिप्लिन की तरफ, हेल्थ की तरफ और सर्विस की तरफ। राहु पूरे वर्ष आपके प्रथम भाव में रहेंगे। ये पर्सनालिटी शिफ्ट आपको करवा सकता है, आपको बोल्ड बना सकता है, आपको अनकन्वेंशनल वर्किंग दे सकता है यानी अपरंपरागत सेल्फ एक्सप्रेशन दे सकता है। केतु आपके सप्तम भाव में रहेंगे। ये रिलेशनशिप में डिटैचमेंट परंतु क्लैरिटी देगा कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। इस परख का आपको बहुत मौका मिलेगा। इस साल आप क्लियरली महसूस करेंगे कि आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं और क्या वैल्यूज देते हैं, वही आपकी रियलिटी बनने जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाकर दोबारा से सुनिएगा। अब बढ़ते हैं करियर्स एंड मनी की तरफ। सबसे पहले करियर्स के मामले में 2026 आपके लिए एक डिफाइनिंग ईयर हो सकता है। जुपिटर जेमिनाई में जून तक आपको इनोवेशन, क्रिएटिविटी, टीचिंग, कंटेंट क्रिएशन, टेक्नोलॉजी, एडवाइजरी रोल दे सकता है या इन मामलों में आपको सपोर्ट दे सकता है। आपके आइडियाज फाइनली रिकग्निशन पा सकते हैं, बस कंसिस्टेंसी की जरूरत होगी और ये कंसिस्टेंसी आपको अपने सेल्फ एफर्ट से और शनि की मदद से भी मिल सकती है। जून के बाद जब बृहस्पति जी कर्क राशि में चले जाएंगे तो ये आपको लाके देंगे रूटीन, डिसिप्लिन, एग्जीक्यूशन और ये सब चीज़ों पर आपको फोकस करना ही होगा और इसके साथ साथ वर्क प्रेशर बढ़ेगा, मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, लेकिन आपकी क्रेडिबिलिटी यानी कि आपकी साख भी बढ़ेगी। धन की बात करें तो शनि आपके द्वितीय भाव में आपकी इनकम को थोड़ा कम या थोड़ा स्लो कर सकता है, परंतु उसको स्टेबल बनाएगा, इसलिए चिंता की बहुत जरूरी नहीं है, धन आता रहेगा।
रेगुलरली आएगा, स्टेबल रूप से आएगा। सैटर्न आपकी स्पीच और डिसीजंस, फाइनेंशियल आउटकम्स को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे, यानी आप क्या बोलते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, इससे आपके फाइनेंसेस के ऊपर डायरेक्टली असर आएगा। इसलिए सोच समझकर बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए या थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा। राहु फर्स्ट हाउस में इंपल्सिव डिसीजन यानी आवेगपूर्ण निर्णय करा सकता है, परंतु आपका क्या काम है? आपका काम है कि शॉर्टकट से बचें। तो करियर का मंत्रा इस वर्ष के लिए बिल्कुल क्लियर है, इनोवेट फ्रीली, एग्जीक्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कुछ भी आप सोचिए, नई नई चीजें सोचिए, पर जब एग्जीक्यूशन का समय आए तो जिम्मेदारी पूर्ण उसका निर्वाह करिएगा। जो एक्वेरियस लोग, जो कुंभ राशि के जातक बैलेंस बना लेंगे, वही 2026 में शाइन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। जो फोरकास्ट आप इस वीडियो में सुन रहे हैं वह आपके ज़ोडिएक साइन पर आधारित एक जनरल प्रेडिक्शन है जो प्लैनेटरी ट्रांजिट्स के द्वारा दी जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के अनुसार एग्जैक्ट, पर्सनलाइज्ड और प्रैक्टिकल गाइडेंस, तो आप हमसे कंसल्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। योर पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स विल बी बेस्ड ऑन आपकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की स्ट्रेंथ, ग्रहों की दशा और करंट ट्रांजिट। बस आप हमें कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए और अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। हाँ, आप हमारी वेबसाइट पर डिटेल्स भी जान सकते हैं और इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर अब आ गया है। यस, ये पेड कंसल्टेशन होती है, लेकिन वो आपको क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और डायरेक्शन देती है जिसकी आपको ज़रूरत होती है। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाकी का वीडियो। तो आइए बात करते हैं एजुकेशन और पर्सनल ग्रोथ की। एजुकेशन और सेल्फ ग्रोथ के लिए 2026 एक्वेरियस एसेंडेंट्स के लिए एक शानदार, एक ब्रिलियंट ईयर होने वाला है। मेरी बात को लिख के रख लीजिएगा। जुपिटर 5th हाउस में आपको लर्निंग देंगे, इंटेलिजेंस देंगे, क्रिएटिविटी देंगे और हायर नॉलेज देंगे, या फिर अगर ये आपके पास पहले से ही है तो उसको ऊपर उठाएगा और बूस्ट करेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सर्टिफिकेशंस और इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स यानी कि बौद्धिक गतिविधियों में सक्सेस पॉसिबल है। सैटर्न 2nd हाउस में होकर आपको डिसिप्लिन सिखाएंगे। कहने का मतलब है कि टैलेंट तभी चमकता है जब कंसिस्टेंसी होती है, तो सैटर्न ये सब कुछ आपसे करवा लेंगे। कुल मिलाकर ये साल आपको समझाएगा कि नॉलेज तब पावर बनती है जब उसे स्ट्रक्चर मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फैमिली एंड होम की। फैमिली लाइफ 2026 में एक्वेरियस एसेंडेंट्स के लिए इमोशनली ग्राउंडिंग रहेगी। सैटर्न 2nd हाउस में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फैमिली ड्यूटीज बढ़ा सकता है, इसलिए पीछे मत हटिएगा, आगे बढ़ के उसको सहर्ष स्वीकार करिएगा। स्पीच मैटर्स, कहने का मतलब है कि आपकी वाणी, आपके बोलने का एक महत्व है। आपके वर्ड से किसी की हीलिंग हो सकती है और किसी को क्षति या डैमेज या कोई हर्ट भी हो सकता है। अब चॉइस आपकी होगी। जुपिटर जून के बाद वर्क प्रेशर बढ़ाएगा, ये शायद मैंने अभी कहा, इसलिए आपको वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर कॉन्शियस होना होगा और वर्क लाइफ बैलेंस बनाना होगा। याद रखिएगा, फैमिली आपकी रूट्स हैं, आपकी जड़ें हैं, आपकी डिस्ट्रैक्शन नहीं है। ये आपको किसी तरह से आपके काम से आपको हटाती नहीं है। तो भाषणबाजी नहीं। अब लव एंड रिलेशनशिप, लव और रिलेशनशिप मामलों में 2026 आपके लिए क्लैरिटी लेकर आएगा। जैसे कि मैंने कहा कि कौन आपके हित में बोलता है, कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ मतलबी है। केतु 7th हाउस में रिलेशनशिप्स को फिल्टर करेगा। सुपरफिशियल बॉन्ड्स यानी कि दिखावे वाली दोस्तियां या दिखावे वाली पार्टनरशिप, ये दूर हो सकते हैं। सिंगल्स के लिए अनकन्वेंशनल यानी अपरंपरागत लेकिन मीनिंगफुल कनेक्शंस पॉसिबल हैं। कमिटेड रिलेशनशिप्स में स्पेस और अंडरस्टैंडिंग जरूरी होगा। इसलिए ये नहीं कि आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, पर सामने वाले को स्पेस दीजिए, उसे समझने की कोशिश करिए, ये मेरा कहने का मतलब है। राहु प्रथम भाव में सेल्फ फोकस बढ़ाएगा, परंतु पार्टनर को इग्नोर मत करिएगा।
रिलेशनशिप की एडवाइस आपके लिए बहुत सिंपल है। फ्रीडम सर्वाइव्स ओनली विद रिस्पेक्ट। इज्जत दीजिए, इज्जत लीजिए। जहां रिस्पेक्ट है वहीं पर ट्रू कनेक्शन है। समझ गए ना? अब बात करते हैं टिप्स एंड एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस। सैटर्न यानी शनि आपको कह रहे हैं कि स्पीच, वाणी पर अपना ध्यान हमेशा बनाए रखिएगा। कटु शब्द दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरे को चोट पहुंचाते हैं। ये चोट तलवार की चोट से भी ज़्यादा घावपूर्ण हो सकती है। सेविंग्स और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करें। शनि के मंत्र का नित्य जाप करें या कम से कम शनिवार को करें, और ये मंत्र आपकी स्क्रीन पर अब चल रहा है। बृहस्पति जी की टिप्स हैं कि जून तक क्रिएटिविटी और लर्निंग को बेशक एक्सपैंड करें। जून के बाद रूटीन मामलों में आ जाइए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, सर्विस ओरिएंटेड वर्क पर फोकस करिएगा। और बृहस्पति जी का मंत्र जो आपकी स्क्रीन पर अब चल रहा है, इसे बृहस्पतिवार कम से कम ज़रूर करें, नहीं तो नित्य भी आप कर सकते हैं। कुछ जनरल टिप्स। अर्ली 2026 में आपको क्रिएटिविटी, रिकग्निशन, लर्निंग मिलेगी और उसको बढ़ाइए भी। मिड 2026 में वर्क डिसिप्लिन और हेल्थ फोकस बहुत ज़रूरी होगा। लेट 2026 में स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल मैच्योरिटी का आप आनंद ले सकते हैं। हेल्थ की बात करें तो थ्रोट, गला, डाइजेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट पे पूरे वर्ष ध्यान रखें। लाइफस्टाइल की बात करें तो राइटिंग, जर्नलिंग यानी आप शाम को लिखें कि आज आपने क्या किया, और माइंडफुल स्पीच बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस है, योर वैल्यूज डिसाइड योर फ्यूचर। तो ये था एक्वेरियस एसेंडेंट्स के लिए, कुंभ राशि के जातकों के लिए 2026 का डिटेल्ड एस्ट्रोलॉजी फोरकास्ट, जो कि प्लैनेट्स के गोचर पर आधारित है। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको बहुत क्लैरिटी दी होगी करियर, रिलेशनशिप, एजुकेशन, वर्क और पर्सनल वैल्यूज़ को लेकर। तो दोस्तों, क्या आप भी तैयार हैं अपने भाग्य को समझने, उसे डायरेक्शन देने और उसे मजबूत करने के लिए? तो इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। मैं आप सभी को एक खुशहाल, शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन की शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।